बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द वीडियो। इंग्लिश अगर आपको समझ में आती है लेकिन बोलते समय अटक रहे हैं, सेंटेंस नहीं बन रहा है, छोटा सा प्रैक्टिस सेशन है। एक्चुअली अटकते कब हैं, समझ में आ रही है, इसका मतलब यह है इंग्लिश आपको आती है, ग्रामर थोड़ा बहुत बेस सब पता है कि भाई इस वर्ड का क्या मीनिंग है। बोलते समय तब अटक जाते हैं जब हिंदी से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में सेंटेंस बना के बोलने की कोशिश की जाती है। एक्चुअली इंग्लिश अलग भाषा है। फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से सेंटेंस स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग इज मेन। तो इस सेशन में कई सारे सेंटेंसेज हैं, कुछ बेसिक सेंटेंसेज हैं, कुछ एडवांस लेवल की वोकैबुलरी और फॉर्मेशन है। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। रैंडमली इन सेंटेंसेज को आप अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर पाएंगे एंड यू कैन मेक योर कम्युनिकेशन मोर इम्प्रेसिव। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। मेक श्योर जो भी चीज़ आपको स्क्रीन पर दिख रही है उसको आप पहले खुद से इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। टेस्ट योर इंग्लिश अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस। टेस्ट योर इंग्लिश अलॉन्ग विद मतलब साथ साथ। ऑलराइट, तो पहला सेंटेंस हमारे पास में है, आज हम कामयाबी की बात करेंगे। जब कुछ डिसाइडेड है, कुछ करेंगे तो सिंपल है, वी आर गोइंग टू, या फिर वी विल भी कहा जा सकता है। दैट विल बी लिटिल ट्रांसलेशन। बेसिक चीज़, अगर हम कुछ करने वाले हैं सो वी आर गोइंग टू, और क्या करने वाले हैं, टॉक अबाउट सक्सेस टुडे। वी गोना टॉक अबाउट सक्सेस टुडे। गोइंग टू को गोना भी कहा जाता है, सो वी आर गोना टॉक अबाउट सक्सेस टुडे। मेक श्योर हर सेंटेंस को आप रिपीट करते जाइए मेरे साथ में, क्योंकि बोलेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली इनका ग्रामर और स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपने कई लोगों को देखा होगा जो कामयाब हुए हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा, अभी मैं अंदाजा लगा रहे हैं, तो सिंपल है, यू मस्ट हैव सीन। आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन। ये मे का जो है ना थोड़ा सा एम्फसाइज करके वर्जन है। जैसे तुमने देखा होगा, यू मे हैव सीन भी कहा जा सकता है, लेकिन मैं मस्ट लगा रहा हूँ, यानी मैं अपनी तरफ से श्योर हूँ कि तुमने ऐसा किया ही होगा। यू मस्ट हैव, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया है। यू मस्ट हैव सीन, तुमने ज़रूर देखा होगा। क्या देखा होगा, आपने कई लोगों को देखा होगा जो कामयाब हुए हैं। यू मस्ट हैव सीन मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, who got success। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा। You must have seen many people who have got success, या फिर you must have seen many people who became successful। Now the next sentence is, और बहुत सारे लोग कड़ी मेहनत करते हैं, और के लिए यहाँ पे यूज करेंगे and there are many people। बहुत सारे लोग हैं, कोई भी चीज़ का एग्जिस्टेंस बता रहे हैं। there are many people who work so hard। there are many people who work so hard। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, और क्या होता है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती, यानी कि बट, लेकिन मतलब बट दे डोंट गेट सक्सेस। बट दे डोंट गेट सक्सेस, उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। दे डोंट गेट, गेट मतलब मिलना है, बेसिक सा सेंटेंस है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ऐसा क्या है कि कुछ ही लोगों को कामयाबी मिलती है। ऐसा क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल का एक आइकन दिखेगा वहाँ पर, उसको भी साथ में प्रेस करना है, जिससे कि आपको दो फायदे होंगे। रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेशन आपको मिलता रहेगा, जिसको देख करके नई नई वोकैबुलरी सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे चैनल पर। दूसरा, आई एम योर इंग्लिश फ्रेंड। रात के 12 बजे या दिन के 12 बजे हैं, जब भी आप इंग्लिश के बारे में सोच रहे हैं, जब भी इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में आता है, मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। कोई सेंटेंस बनाया आपने, उसको पता करना है सही है गलत है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। 5 से 10 मिनट के अंदर हम पूरी कोशिश करते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और जब आपको एट ए टाइम रिप्लाई मिल जाएगा ना, तो वो हमेशा आपको याद रहेगा। रेड कलर का बटन दिया हुआ है नीचे। थैंक यू वेरी मच। लेट्स गेट बैक टू दी सेंटेंसेज अगेन। ऐसा क्या है कि कुछ ही लोगों को कामयाबी मिलती है। अब ऐसा क्या है, यानी कि व्हाट्स देयर, ऐसा क्या है, दैट ओनली few people get success। What's there that only few people get success? कुछ ही लोगों को कामयाबी मिलती है। What's there? ऐसा क्या है? Alright? Now the next sentence is,
चलो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। कुछ ही लोगों को कामयाबी मिलती है, सबको नहीं मिलती। चलो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। अब इन चीज़ों का ट्रांसलेशन देखिए, गलती कहाँ हो जाती है। अब इस सेंटेंस को भी अगर हम चलो से ही स्टार्ट कर देंगे, इसी फ्लो में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बनाएंगे ना, तो इम्पॉसिबल है। पता होना चाहिए बातें बोली कैसे जाएंगी। चलो की जगह पर मैं यूज़ करूँगा ऑल राइट। चलो ऑल राइट, आई टेल यू विद माई experience. All right, I tell you with my experience. All right, I tell you with my experience. मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। अगर इसको मैं दूसरे तरीके से बोलता तो एक और तरीका है इसको बोलने का। फ्लो में अगर मैं बोल रहा होता तो मैं कहता लेट मी टेल यू विद माई एक्सपीरियंस। हालांकि परमिशन नहीं मांग रहा हूँ लेट मी के लिए, बट लेट मी टेल यू विद माई एक्सपीरियंस इसी तरीके से फ्लो में बोल दिया जाता है, और ये सेंटेंस भी ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज अपने आसपास देखो। लुक अराउंड यू। आसपास का अगर हम हिंदी लिटरल ट्रांसलेशन करें तो आसपास मतलब होता है नियर बाय, लेकिन यहाँ फीलिंग अलग है। वर्ड भले कोई सा भी हो, फीलिंग पकड़नी होती है, फीलिंग को बोलना आना चाहिए। अपने आसपास चारों तरफ देखो, लुक अराउंड यू। जो लोग कामयाब हुए हैं उनमें एक बात कॉमन है, जो लोग कामयाब हुए हैं। अब दिक्कत कहाँ पर आती है, अगर हम इसी फ्लो में इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें तो डेफिनेटली अटक जाएंगे, और ये तरीका नहीं है। पता होना चाहिए किस सेंटेंस को किस तरीके से बोलना है, फॉर्मेशन पता होना चाहिए सेंटेंस का, तुरंत दिमाग में आ जाए कि ये सेंटेंस मैंने पहले सुना हुआ है। जो लोग कामयाब हुए हैं, तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगा। पीपल हु हैव बिकम सक्सेसफुल हैव वन थिंग इन कॉमन। पीपल हु हैव बिकम सक्सेसफुल हैव वन थिंग इन कॉमन। जैसे मेरे 5 दोस्त हैं और उनमें एक बात सब में कॉमन है। सो आई हैव 5 फ्रेंड्स एंड दे हैव वन थिंग इन कॉमन। उन सब में एक बात कॉमन है, तो पता होना चाहिए हमें। और इसका कोई लिटरली रूल और ट्रांसलेशन नहीं है, इसी तरीके से बोली जाती हैं बातें। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज उन्होंने दुनिया में कुछ वैल्यू ऐड करी है। जो लोग कामयाब हुए हैं उनमें क्या बात कॉमन है, उन्होंने दुनिया में कुछ वैल्यू ऐड करी है। तो सिंपल है, दे हैव एडेड सम वैल्यू टू द वर्ल्ड होगा, यहाँ पर इन द वर्ल्ड नहीं होगा। दे हैव एडेड सम वैल्यू टू द वर्ल्ड। दे हैव एडेड सम वैल्यू टू द वर्ल्ड। उन्होंने कुछ दुनिया में वैल्यू ऐड करी है। अगर कोई सिर्फ अपनी कामयाबी के बारे में सोचता है, यानी और किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपनी ही कामयाबी के बारे में सोच रहा है, तो सिंपल है, इफ समवन थिंक्स ऑफ, सोचता है, इफ समवन थिंक्स ऑफ ओनली हिज और हर सक्सेस। अगर कोई सिर्फ अपनी कामयाबी के बारे में सोचता है, इफ समवन थिंक्स ऑफ ओनली हिज और हर सक्सेस, तो क्या होगा, देन तो चांसेस कम है कि वो उन्हें मिल जाए। यानी अगर सिर्फ अपनी कामयाबी के बारे में सोचेंगे तो कम चांसेस हो जाते हैं कि कामयाबी मिले, तो चांसेस कम है कि वो उन्हें मिल जाए। तो सिंपल है, देन चांसेस आर लेस, चांसेस कम है, चांसेस आर लेस दैट दे गेट इट। इट मतलब सक्सेस की बात हो रही है। देन चांसेस आर लेस दैट दे गेट इट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, सॉल्यूशन भी आ रहा है सामने, लेकिन अगर आप दुनिया में कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हो, मतलब आप सोचते हो कि मैं दुनिया के लिए कुछ अच्छा करूं, लेकिन अगर आप दुनिया में कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हो, इफ यू ट्राई टू ऐड सम वैल्यू, इफ यू ट्राई टू ऐड सम वैल्यू, और कहां पर, टू द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड नहीं होगा। इफ यू ट्राई टू ऐड सम वैल्यू टू द वर्ल्ड, इफ यू ट्राई टू ऐड सम वैल्यू टू द वर्ल्ड, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, कामयाबी खुद आपकी तरफ बढ़ने लगेगी, कामयाबी खुद आपकी तरफ बढ़ने लगेगी। सक्सेस विल स्टार्ट, और क्या करेगी, हेडिंग मतलब होता है, हेड मतलब होता है बढ़ना। अगर हम इसको इजी करके बोले तो ऐसा भी बोल सकते हैं, सक्सेस विल स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स यू, आने लगेगी आपकी तरफ। टुवर्ड्स मतलब है तरफ। सक्सेस विल स्टार्ट हेडिंग टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ बढ़ने लगेगी। सक्सेस विल स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ आने लगेगी। ऑलराइट, सो हेडिंग मतलब बढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि तूफान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, तो स्टॉर्म इज हेडिंग टुवर्ड्स इंडिया। ऑलराइट, मैं तुम्हारी तरफ ही बढ़ रहा हूँ, आई एम हेडिंग टुवर्ड्स यू। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज,
वैसे क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है? वैसे के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे वेल हैव यू, क्या तुमने कुछ कर लिया है? वेल हैव यू सब्सक्राइब्ड माय चैनल? वेल हैव यू सब्सक्राइब्ड माय चैनल? आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, फीडबैक देना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप इस सेशन को कहाँ से देख रहे हैं। अपने स्टेट का नाम ज़रूर लिखिएगा, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करने में। हमें पता चल जाता है कौन से लैंग्वेज में हमको वीडियोस बनाने हैं। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर अभी तक नहीं किया, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अभी तक नहीं किया है, अब देखिए इफ़ यू हैव नॉट डन, येट का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं तक के लिए, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में। अभी तक नहीं किया है, इफ़ यू हैव नॉट डन येट, अभी तक नहीं किया, जैसे वो अभी तक नहीं आया है, ही हैज़न्ट कम येट, वो अभी तक नहीं आया है, ही हैज़न्ट कम येट। यहाँ पर अगर अभी तक नहीं किया है पूछ रहे हैं, इफ़ यू हैव नॉट डन येट, दिस इज अ क्वेश्चन। इफ़ यू हैवंट डन येट तो क्या करना है आपको? तो अभी कर लो, देन डू इट, कब? राइट नाउ, या फिर डू इट राइट अवे, अवे भी कहा जा सकता है, नाउ भी कहा जा सकता है, देन डू इट राइट नाउ। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वीडियो के बिल्कुल नीचे एक लाल बटन है, बिल्कुल नीचे के लिए हम क्या यूज करेंगे? कुछ भी चीज है तो सिंपल है, देयर इज ए रेड बटन राइट बिलो, देयर इज अ रेड बटन राइट बिलो, कहां पर है? द वीडियो, देयर इज अ रेड बटन राइट बिलो द वीडियो, वीडियो के बिल्कुल नीचे है, उसको दबा दो प्लीज। और रोज कम से कम 2 घंटे इंग्लिश सुना करो। सुननी है, सारे सेशंस को देखना है, 2-2 3-3 बार रिपीट करके जब देखोगे ना, आई एम टेलिंग यू इन टर्म्स ऑफ योर प्रॉफिट, मैं आपके प्रॉफिट की बात बता रहा हूँ। 2 बार 3 बार जब देखोगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा और सेंटेंसेस याद हो जाएंगे, स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन याद हो जाएगा आपको, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा उसके बेसिस पर दूसरे सेंटेंसेस बनाने में। यही एक तरीका है, ग्रामर जितनी ज़रूरी है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मच, उतनी पहले ही आप सीख चुके हैं। इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? और रोज कम से कम 2 घंटे इंग्लिश सुना करो, सिंपल। एंड लिसन टू द इंग्लिश, इंग्लिश सुना करो, लिसन टू द इंग्लिश फॉर एटलीस्ट 2 hours डेली, एंड लिसन टू द इंग्लिश फॉर एटलीस्ट 2 hours डेली, कम से कम 2 घंटे के लिए इंग्लिश सुना करो। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, इससे आपको इंग्लिश याद हो जाएगी, इससे आपको इंग्लिश याद हो जाएगी, तो सिंपल है, इट विल मेक यू, इट विल मेक यू, और क्या होगा? मेमोराइज द इंग्लिश, या फिर इट विल हेल्प यू मेमोराइज द इंग्लिश, it will make you memorize the English. So how was your experience about this video? Please let me know in the comment section and keep practicing. See you tomorrow. Till then,